अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स 3-4 दिन के इकट्ठे हुए थे। मैंने सोचा आप लोगों से अम्मी की हेल्थ की अपडेट भी शेयर कर देती हूँ। अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। उनके राइट हैंड साइड पूरे के ऊपर मसल एक है। और मैं पहले उन तमाम बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन तमाम बेटियों का, स्पेशली फॉर माई मदर, जिन्होंने उनके लिए दुआ की, उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि वालिदैन में से कोई भी, दोनों ज़िंदा हैं, दोनों हयात हैं, कोई एक भी हयात है, तो आप लोग कोशिश क्या करें मेरी तरह के सब काम दुनिया जहान के छोड़ दें, पहले वालिदैन को देखें फिर कोई काम करें। अच्छा जी, अम्मी जो थी उनकी तो मैं हेल्थ का आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ अरसे पहले आपसे अपनी जॉब के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब के तौर पे अप्लाई किया हुआ था। मुझे वहाँ से ऑफ़र लेटर की कॉल आ गई थी। तो फ्राइडे को मैं वो ऑफ़र लेटर मिस सादिया के साथ कलेक्ट करने गई थी। मैंने ज़्यादा इसलिए कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं ऐसी खुशियाँ जो होती हैं ना अपने रियल फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, और एज़ कम्पेयर टू के हर चीज़ शो ऑफ़ करूँ, वहाँ जाके कैमरा निकाल दूँ वहाँ जाके। लेकिन मैंने आपको बता दिया ना, आप मेरी खुशी में खुश, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस नौकरी को मेरे हक़ में बेहतर करे। अब जो मेरा मेडिकल चल रहा है या पुलिस वेरिफिकेशन चल रही है, वो बहनें जो गवर्नमेंट को समझ सकती हैं जॉब को, तो वो इस हवाले से चल रहा है। अदरवाइज़ मेरा कोई एज सच इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग उर्दू बाज़ार गए हुए थे और यहाँ पे मैं दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके से फ़िज़िक्स का वो नहीं होता पेंडुलम वाला, ये वो था। तो इन्होंने साफ़ करते करते इसको इतना चकरा दिया था कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने कहा इसको छोड़ दें, आप साइड पे कर दें। और जो ब्लू कलर की आपको पेंसिल नज़र आ रही है, बेसिकली ना तो ये पेंसिल है ना ये बॉक्स है, पिपेट नहीं होता, या यूँ कहें बुरा न मनाओ होली है, भर के पाइप और दूसरे पे पिचकारी मार दी जाए, ये वो है। बाकी चीज़ें आपको आगे समझ में आती जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। फ्राइडे को 4-5 बजे जब मैं घर पे आई तो अम्मी को मैंने, वैसे तो अम्मी को मैंने पहले ही बता दिया था, अम्मी ऑफ़र लेटर आ गया, अम्मी बड़ी खुश थी। शाम के टाइम जब मैं वापस आई, मिठाई वगैरह लेके आई थी, अम्मी मुझसे बातें कर रही थी। और फिर रात के वक्त का नहीं, जैसे डिनर का टाइम होता, तब अम्मी ना प्लास्टिक की चेयर पे बैठ गई हैं। मैंने अम्मी से कहा अम्मी आप प्लास्टिक की चेयर पे मत बैठें, ये हिल रही है। उस वक्त मुझे इत्तेफाक से आमना का फ़ोन आ गया। आमना मुझे मुबारकबाद देने के लिए कि क्योंकि हम लोगों ने, जब मैंने अप्लाई किया था तो काफ़ी ज़्यादा उसने मुझे हेल्प आउट किया था। इन तमाम चीज़ों के लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन दोस्तों से नवाजा हुआ है। जब मुझे जहाँ कहीं ज़रूरत होती है, मिस सादिया, आमना मेरे साथ ढाल बन के खड़े हुए होते हैं। हर तरीके से मेंटली भी वो मुझे करते हैं और फिज़िकली भी जहाँ ज़रूरत होती है मौजूद होते हैं। तो अब आमना का फ़ोन आया था, काफ़ी अर्से बाद आया था, मैं उससे बात करी। साथ साथ आमना से बात करते करते मैंने 3-4 दफ़ा अम्मी से कहा अम्मी कुर्सी की ना वो हिल रही है, आप उठ जाएँ यहाँ से, आप ना या तो लोहे की चेयर पर बैठ जाएँ अगर आपने वो साइकिलिंग करनी है। अम्मी जो थी शायद उन्होंने सुना नहीं, उस दौरान वो चाय पी रही थी, चाय भी पी ली उन्होंने। तो ऐसे ही आमना से बात करते करते ना मेरी ज़ोर से चीख निकली। मैंने कहा आमना अम्मी गिर गई। अम्मी किस तरीके से गिरी हैं, पीछे से चेयर की एक टांग टूटी है, अम्मी पीछे जाके गिरी। अब मेरे रूम की कंडीशन देखें आप, जिस तरह अम्मी बैठी थी, एक तरफ अम्मी का बेड था, अल्लाह ना करे अगर अम्मी बेड की तरफ गिरती अम्मी को ज़्यादा चोट आती, दूसरी तरफ मैं नीचे लेटी हुई थी, मेरे पे गिरती चले मुझे आ जाती, अम्मी को ना ज़्यादा चोट आती। लेकिन अगर वो साइड पर कहीं गिरती ना तो उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जानी थी। वो पीछे की तरफ जाके गिरी हैं और पीछे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हाथ दे के बचाया। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनके सर पे लग जाए। लेकिन वो, जैसे मेरे अब्बू की डेथ हुई थी और जिस वक्त अब्बू घर पे गिरे थे, दीवार के साथ वो भी टकराए थे, तो जब उनको मैं उठा रही थी ना, वो कंडीशन मेरे जहन से निकलती ही नहीं है। सेम वही कंडीशन कोई 25-30 हज़ार दफ़ा मेरे दिमाग के अंदर रिपीट हो गई है कि अम्मिया से गिरी थी, अम्मिया से गिरी थी, अम्मिया से गिरी थी। मैं ज़ोर से चीखी। पहले तो मैंने अम्मी को हाथ दिया, मैंने कहा अम्मी आप ठीक हैं। अम्मी चुप। मैंने कहा अल्लाह रहम करे कोई मसला ना बन गया। और मैंने चीखी, मैंने भाभी, भाई, बच्चों सबको बुलाया। मैंने कहा अम्मी गिर गई हैं, चेयर टूट गई है और देखो इनको क्या हुआ है। अब हब्बड़ दब्बड़ में आपको पता है ना कि इस हालत में, इस कंडीशन में तो फिर किसी का भी कोई दिमाग नहीं काम करता। मेरा तो ज़्यादा ही दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने आमना से कहा आमना फ़ोन बंद करो ज़रा, थोड़ी देर में मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, पहले मैं अम्मी को देख लूँ। अम्मी को मैंने उठाया, मैंने कहा अम्मी, कहती मैं गई। मैंने अल्लाह रहम करे अब मसला ना ज़्यादा बन जाए। इस उम्र में आके ये सब कुछ आपको पता है कि काफ़ी अजीब व गरीब किस्म की भी चोटें लग जाती होती हैं। भाई आया कहता है नीला, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि अम्मी जो है ना वॉशरूम भी जाती हैं तो मुझे फ़िक्र होती, फिसल ना जाएँ, गिर ना जाएँ, ये क्या हुआ है। मैंने कहा कुर्सी पे
बैठी हैं, मैं मुझसे अम्मी कहती है मैंने तुम्हारी आवाज़ ही नहीं सुनी। बस वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से कोई होती है ना, तो हालांकि वो चाय पी रही थी ना तब भी हिल रही थी, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी कुर्सी से उठ जाए, अम्मी बेड पे चली जाए, नहीं तो लोहे की चेयर पे बैठ जाएं। लेकिन वो बस जो होनी होती है ना वो बस हो जाती है। कहती नहीं मुझे कोई आवाज़ नहीं आई तुम्हारी अनिला, तुम फजूल बोल रही हो। मैंने कहा अच्छा चलें कोई नहीं। फटाफट फिर सारे लोग इकट्ठे हो गए, हाथ दें उन्हें, वो उठ ही ना पाएँ। तो इतनी देर में ना फिर वो जो टूटी हुई चेयर थी उसे निकाला गया साइड पे, फिर इनके सर के नीचे तकिए वगैरह रखे गए। मैंने कहा अब मुझे कहती हैं उठा के बिठाया फटाफट। मैंने कहा देखें अम्मी हिम्मत करें, कुछ भी नहीं होता, जो भी होगा चोट पता चल जाएगी, हम आपके साथ हैं सारे के सारे। इतने में ना मैंने जो तकिए अपने पास रखे होते हैं ना अम्मी के, फिर मैंने चौंकी या पटरी नहीं दी अम्मी को, पटरा जो होता है उठाने के लिए। मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता उनकी बैक के ऊपर ना बिठाया उनको, उनकी बैक के नीचे मैंने तकिए रखना शुरू किए। मैंने कहा अम्मी थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा ऊपर हो। फिर भाई ने जब वो उठाया ना, अम्मी जब घुटनों के बल आ जाती हैं ना तो वो खुद उठ सकती हैं। तो जब वो खुद उठी हम लोगों ने कलमा शुक्र पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह तेरे शुक्र तेरा एहसान कि उनको कोई इस वक्त अजियत नहीं हुई है। तो मेरी तो उस वक़्त ऐसे समझे ना मेरे जिस्म में जान, ना मेरे टांगों में जान, और मैं भाई मेरा मुंह देख रहे, मैं उसका मुंह देख रही कि हो क्या गया ये अचानक से ही। तो अम्मी को फिर उठा के बिठाया बेड के ऊपर, हंस रही थी, बातें कर रही थी सबके साथ साथ। उसी वक्त ना इत्तेफाक से मैंने चूँकि अपनी जॉब का अपनी बहनों को भी बताया था, तो मेरी जो बड़ी वाली बहन है उनकी भी कॉल आ गई थी, जो छोटी वाली बहन है तो मैंने उनको ना बताया, तो अम्मी उनसे मजाक कर रही कोई नहीं लग जाती है इस तरह उस तरह। अच्छा जब मैंने अगले दिन पोस्ट डाली ना तो मैंने अपनी तीसरी बहन को नहीं बताया था, वो घबरा के उसने मुझे कॉल की कि अनिला क्या हुआ है अम्मी को। तो मैंने कहा इस तरीके से हुआ है। कहती फिर मेरे इत्तेफाक की, अब देखें बात क्या हुई है कि मेरे चचा हैं कनाडा में, उन जिनकी मैं अक्सर आपसे बात करती होती हूँ, मेरे वालिद की जगह पे हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल की, तो मुझे कहते हैं अनिला मैं इस तरीके से गिर गया हूँ मेरे घुटने को। मैंने कहा चाचा जी अम्मी भी गिर गई हैं। कहते हक हाँ, मुझे वो उनकी हक हाँ इसलिए अभी तक याद है कि जिस वक्त मेरे वालिद की डेथ हुई थी ना, तो मैंने कहा चाचा जी अब्बू चले गए। तो कहते हैं हाँ इस तरीके से वही लफ्ज़ जब निकल देना तो मेरा दिमाग घूमे। मैं कहती हूँ कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें एक वक्त में, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी बचाया हाथ दे के, इनको भी बचाया हाथ दे के। बस दुआओं में याद रखिएगा। अब मैंने सदका वगैरह निकाल के रखा हुआ है और एक साइड पे मैं करती रहती हूँ, फिर जिसको भी देना होता है ना उसको फिर हम देते होते हैं। बस दुआओं में याद रखिएगा मेरी फैमिली को। और यहाँ पे मैंने आपको वो सब कुछ दिखाया जो उर्दू बाज़ार से मैं लेकर आई हुई थी। कुछ बच्चों की स्टेशनरी लाने वाली थी और साल बाद एक मेरा चक्कर लग जाता है, ये इसलिए कि मेरा मेडिकल जो हो रहा है वो डॉ मेडिकल कॉलेज वगैरह है ना वहाँ। तो फिर मैंने कहा उर्दू बाज़ार भाई करीब है, मैं बार बार कहाँ यहाँ आ सकती हूँ। अभी दुआ कीजिएगा मेरी जॉब के लिए भी, अल्लाह ताला ने अगर मेरे हक़ में अच्छा लिखा हुआ है तो ये मेरे हक़ में बेहतर जाए। और मेरी वालदा के लिए ख़ुसूसी तौर पे बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला ने सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हमारे सरों पे इनका साया कायम रखे। और परेशानी तो खैर बहरहाल हो ही जाती है ना, फिर किस तरीके की भी हो। बच्चों को चोट लग जाती है तो बुज़ुर्ग तो फिर आपको पता है ना कि मैं तो समझती हूँ फ़िलहाल क्या वालदैन ही सहारा होते हैं। और मैं बहन भाई माशाल्लाह मेरे बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन जितना खलूस का प्यार का चाहत का रिश्ता वालदैन का होता है ना, उतना वालदैन का बच्चों के साथ मैं कहती हूँ मैं भी जस्टिस नहीं कर पाती बाज़ुकात, अपने वालिद के साथ नहीं कर पाई, अपनी वालदा के साथ। लेकिन वालदैन जो होते हैं ना वो बस प्योर लव जो दुनिया में आपने देखना है ना तो सिर्फ माँ बाप होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है और जिनके वालिदैन उनके सरों पे सलामत हैं, अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। फिर मैं कहती हूँ उन तमाम बहनों का बहुत बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे दुआओं में याद रखा, मेरी वालदा को दुआओं में याद रखा। तो बस इसी तरीके से दुआओं में याद रखिएगा। अब यहाँ से ये सब कुछ उम्मीद है आपको अब समझ में आ गई होगी सिचुएशन क्या हुई है। अब मैं अपडेट करती रहूँगी अम्मी की कंडीशन कैसी है। ये जब मैं कल मेडिकल वगैरह करवू के या उस दिन हाँ सैटरडे को फिर मैंने अम्मी से पूछ लिया था, अम्मी कहती जाओ तुम अपनी ट्रीटमेंट वगैरह देखो, अल्लाह ना करे कोई मसला तो भाभी घर में है, भतीजे घर में है तो वो लुक आफ्टर कर लेंगे। लेकिन अब वो जो है ना वो जैसे होता है दूध में हल्दी मिक्स करके नहीं पीती हैं, कहती हैं मुझे नहीं पसंद। फिर उनसे कहा जाता है तो मेडिसिन तो उन्होंने ले ली थी, अब जैसे रात को लाइट गई हुई थी उठ के बैठी थी, मैंने कहा अम्मी दर्द हो रही है, कहती हैं हाँ। मैंने कहा तो फिर आप ना मेडिसिन पेन किलर है वो ले लें ताकि आपके ये, मैंने कहा थोड़े दिन तो अब ये रहेगी। अब शुक्र है कोई वो भी मसला है कि भी कोई शदीद नहीं हुई है। मैं तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अल्लाह ताला ने बस
एक झटका दिया सबके जहनों को। तो बस यही सब कुछ बताना था आपको। यहाँ पे मैं कुछ फैब्रिक पेंट्स लाई हूँ, कुछ स्टेंसिल्स मुझे मिल गए थे वहाँ से, वरना ऑनलाइन मंगाने, वैसे मैं समझती हूँ कि आज के दौर में ना ऑनलाइन शॉपिंग दराज से जो मैं मंगवाती होती हूँ वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ से कुछ A4 साइज़ के पेपर थे जो पीनो मेरे साथ बैठी हुई थी। बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है इन चीज़ों की, और बच्चे ना सही के घबरा गए हैं कि दादो गिर गई हैं, तो वो दादो के इर्द गिर्द ही थे कल। माशाल्लाह आज हमारे घर में तरबियत ही ऐसी होती है औलादों की, और हर घर के अंदर मैं कहती हूँ होनी चाहिए कि बुज़ुर्गों को टाइम दें। आजकल आपने देखा ना बुज़ुर्ग बाहर रोडों पे बैठे हुए होते हैं शाम के टाइम, तो वैसी सिचुएशन हमारे घरों पे नहीं होती है। हमारे वालिदैन हमारे घरों में ही होते हैं और बच्चे उनको पूरा टाइम देते हैं। अच्छा जी ये फेल्ट है जो कपड़े नुमा नहीं होती, वो ये भी उर्दू बाज़ार से मिल जाती होती है। A4 साइज़ की शक्ल में भी मिल जाती है और गज़ के हिसाब से भी मिल जाती है। तो पूंडी ने ना कोई SMS किया था अपने बाबा जी को कि पापा ये चीज़ें लेते आना। तो फिर मैं गई थी साथ, तो मैंने कहा तुम मुझे बता दो। मैंने पता क्या है, जिसका जहन जिस तरफ होता है ना वही। अब मैं दोबारा टीचिंग लाइफ की तरफ आ गई हूँ ना, आपको ये रंगीनियाँ मेरे चैनल पे नज़र आएंगी, और जब मैं छोड़ देती हूँ ना फिर मैं कपड़ों की तरफ आ जाती हूँ। हाँ मैं ये बताना भूल गई कि कपड़ों की तरफ अब ऑब्वियसली इतने शदीद झटके के बाद, और फिर ये जो मेडिकल का सिलसिला चल रहा है, इसके बाद मैं थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, इंशाल्लाह वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगी। मैं फिर कहती हूँ मैं दुनिया जहान की चीज़ें छोड़ दूँगी, मैं अपनी वालदा को पहले तवज्जो दूँगी। तो मुझे अपनी वालदा को भी थोड़ा सा देखना है साथ साथ, क्योंकि जिस तरीके से मेरा जिस्म ऐसे कपकपाया है, तो जिनको लगी है उनको तो क्या कंडीशन हुई होगी। बहरहाल उन्होंने ओवरकम कर लिया। मैं कहती हूँ बहादुर है मेरी वालदा, और इस बहादुर वालदा की बेटी हूँ मैं। लेकिन ये कि अब जो है ना अब्बू के जाने के बाद नहीं बर्दाश्त होती, बहुत तकलीफ़ होती है। वैसे तो अब्बू को भी हमने कैसे रुखसत किया वो एक अलग ही बात है, लेकिन ये कि कौन रुखसत करना चाहता अपने वालिदैन को। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ जाना सब ने होता है, लेकिन अल्लाह ताला जितनी उम्र देना वो सेहत व तंदुरुस्ती वाली दे। औरों के ऊपर बंदा इस तरीके से डिपेंडेंट हो के और फिर वो होता है ना, तो वो कल को हम लोगों ने भी चले जाना है। तो यहाँ पे पीनो बड़ी खुश हो रही थी, फुफ्फो ये लेके आई। उसको बुक मार्क्स बनाने का बड़ा शौक है। मैंने कहा इसका भी एक चैनल है बाय द वे, वो भी मैं कभी आपको लिंक शेयर करूँगी। क्राफ्ट का काम करती होती है, तो मुझे कहती फुफ्फो मेरे चैनल का अपने चैनल पे आप करें ना। मैंने कहा अच्छा मैं जल्दी करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने कहा तुम अपने चैनल पर मेरी चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हो, ज़रूरी नहीं कि मैं अपने लिए लेके आई हूँ। तो फिर मेरा इसमें नाम ही लिखा गया है, तुम लोग एहतियात से इस्तेमाल कर लिया करो अपने क्राफ्ट के अंदर। तो अब ये लगी हुई थी मेरे साथ कि फुफ्फो इसमें से चीज़ें कौन सी उठा के आपकी बास्केट में डाल देनी है। और फिर ये मैंने कल दोपहर को चाय पी है और फिर सोई हूँ। फिर दे तेरे दी मार 4:30 वाली सिचुएशन है। फिर आपको पता है जब औलाद बाहर होती है दा, वो बेचारी पागल हो जाती है कि वालिद वालिदैन को क्या हो गया है। फिर वो बार बार सबके फ़ोन मैसेजेस आ रहे थे कि अम्मी की तबीयत का बताओ अभी कैसे हैं। फिर मैं उन्हें वॉइस नोट भेज देती हूँ। उनको भी नहीं था पता कि मेरा मेडिकल अचानक से इतनी जल्दी हो गया है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मेरा अपना मेडिकल था, तो मैं उस सिलसिले में भागम दौड़ी में भाई के साथ गई हुई थी। 4 बजे वापस आई हूँ, सुबह 10 बजे की गई हुई। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए जो नहीं होती थंबनेल, उसके लिए पिक्चर्स बनाने के लिए मैंने कहा इस पे ना बनाओ, वो बोर्ड जो है ना टेबल पे बनाओ, उसके ऊपर बनाओ। शाम के वक्त ये तोतू सो अब लड़ क्यों रहे हैं, ये देखें मेरे जो चूज़े हैं ना, ये इनके पिंजरों पे चढ़ गए, इनके मद्दे मुकाबिल, और ऊपर देख रहे थे कि हमने और ऊपर चढ़ना है वहाँ पे। मैंने कहा नहीं इधर तक रो बेटा, इससे आगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। तो मैंने पूरी आज़ादी दी अपने चूज़ों को, तोतों को। पूरे घर में दनदनाते फिर हम एक फ़र्द की तरह, हमारे घर में जानवरों को जानवरों की तरह थोड़ी कि कैद रख के रखा जाए। मेरी खुशी इसी में कि जानवर हमारी तरह वो सब कुछ खाएं, वैसे ही सब कुछ घूमें जिस तरीके से हम लोग। तो बस यही सब कुछ था जो मैं आपको दिखा रही थी। ये शाम के कुछ क्लिप्स थे, ये चूज़ों को छोड़ा हुआ था, ये इंजॉय कर रहे थे। साथ साथ मेरा वो वाला चूज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गया है। बस मज़ीद मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दुआओं की दरख्वास्त है। और दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने जो थोड़ी बहुत आजमाइशें डाली होती हैं उसमें हम कामयाब हो जाएं। चलें जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी वालदा को, मेरी फैमिली को दुआ में बहुत याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।